नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल, लखनऊ से। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ जो कि ट्रू स्टोरी है, मतलब सत्य घटना है। मुझको कहीं से पता चला था कि जंगल और पहाड़ और नदी के बीच में एक गहरी गुफा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार उसमें से जो है बच्चों के रोने की आवाज़ भी आती है, कुछ स्त्रियों की आवाज़ भी आती है, औरतों की, कुछ मर्दों की आवाज़ भी आती है। कभी कभी तो बहुत प्यारा सा संगीत की धुन जो कि उन्होंने कभी सुना नहीं, ऐसा वाद्य यंत्र जो उन्होंने कभी नहीं सुना, उस वाद्य यंत्र पे उसमें कभी कभी जो है घुंघरूओं की आवाज़ आती है, जैसे कोई उन वाद्य यंत्रों के धुन पर नृत्य कर रहा हो। मैंने कहा क्या हो सकता है। मैं उसी की खोज में अपने 4-5 साथियों के साथ उस बीहड़ जंगल में, पतली सी पगडंडी, चारों तरफ घने घने बड़े लंबे लंबे ऊंचे पेड़, शायद सूरज की रोशनी कभी नहीं आती होगी, नीचे तो आती नहीं होगी, ऊपर आती होगी तो कह नहीं सकते। पहाड़, चारों तरफ पहाड़, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं रास्ते में। मैं बचते बचते इधर से उधर करते हुए एक पेड़ को दिखा के, एक उसमें से कुछ स्थानीय भी थे मेरे 4-5 में, कहा ये देखिए भोजपत्र का जो है पेड़ है। तो मैंने कभी देखा नहीं, तब मैंने देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया। भोजपत्र, जिस पर हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े काव्य ग्रंथों की रचना की है, बड़े बड़े उपनिषद, वेद, पुराण सब लिखे हैं, वही भोजपत्र। बहुत लंबा सा पेड़, और एक नहीं हुआ, सैकड़ों में खड़े थे। कुछ और पेड़ थे जिसके बारे में बताता जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तो सिर्फ रास्ते में पड़ने वाली कठिनाई की, कहीं मैं ठोकर खा के गिर ना जाऊं। पत्थर के ऊपर रास्ता बनाता हुआ वो जो सदैव उस रास्ते से गुजरते रहते हैं, जाते रहते हैं जंगल में लकड़ी काटने या किसी कारणवश, उन्हीं के बताए रास्ते में वो गुफा तक पहुंचना चाहता था। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझको जो है नदी दिखाई पड़ी। नदी अविरल बह रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही तो कहाँ जाती, और किस नदी का क्या नाम था। मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं पूछताछ करता, लेकिन नदी बहुत ही बड़ी विशाल थी। शायद बरसात का मौसम हो गया था तो पानी बढ़ गया होगा और नदी में जो है जल स्तर बढ़ गया होगा, शायद, या वह हमेशा से ऐसी रही, ये नहीं कह सकते। नदी में छपाक छपाक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई घड़ियाल या मगरमच्छ या बड़े बड़े जो कछुए होते हैं वो कूद रहे हो हम लोग के आने की आहट सुन सुन के। अब लोग एक खतरा और भी है कि मगरमच्छ जो है ज़मीन पर ही थे, हम लोग के आने के आहट से नदी में तो कूदे थे, लेकिन कोई भूखा मगरमच्छ ताक लगाए बैठा हो और पकड़ के घसीट के नदी के अंदर ले जाए तो फिर बचने की कोई संभावना नहीं। टार्च की रोशनी में, जैसे ही उनके ऊपर टार्च की रोशनी पड़ती, वो छपाक से पानी में कूदते और फिर गायब हो जाते। करते 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 मैं पहाड़ के पास पहुंचा जहाँ पर वो गुफा थी। सचमुच ऐसा लग रहा था कि बहुत सी औरतें आपस में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन किस भाषा में ये तो पता नहीं चला। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये हमारे पहाड़ की भाषा नहीं लगती, और कुछ पुरुषों की आवाज़ भी थी, आदमियों की भी, और बीच बीच में कोई बच्चा भी रोता था। तो गांव वाले ने मुझसे कहा था कि वहाँ पर यक्षिणियाँ, यक्ष रहती हैं, और परियां या अप्सराएं भी हो सकती हैं, जिसको देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन आवाज़ आती है। मैं गुफा के अंदर जाने के लिए सोच ही रहा था कि एक बड़ा सा पत्थर गड़गड़ा के हम लोग के रास्ते में गिरा।
शायद वो गुफा के ऊपर पहाड़ी पर से गिरा हुआ है, किसी ने जानबूझ के गिराया हो हम लोग का रास्ता रोकने के लिए। हड़बड़ा के हम लोग पीछे हटे, बच गए, नहीं तो उसमें बिल्कुल हम लोग को जो है चटनी बन जाते सबके सब। इतना बड़ा बोल्डर था और करीब करीब उसने गुफा के जो है मुंह को ढक ही दिया था। ऐसी जगह थी कि जहाँ से जो है दुबले पतले लोग आराम से गुफा के अंदर जा सकते हैं, इतनी जगह बची थी। टॉर्च की रोशनी से खूब अंधेरे में भी कुछ दिख नहीं रहा था। अंदाजन से आगे बढ़ता गया। अचानक सामने एक लंबा सा सुदर्शन सा आदमी आता दिखाई पड़ा। उसके साथ एक खूबसूरत सी महिला थी। बहुत खूबसूरत सी महिला थी। अब तो भाई मैंने कहा क्या यही यक्ष है, यक्षिणियाँ हैं, या अप्सरा है, या परियां हैं? बता तो सकता नहीं क्योंकि क्या कहते हैं भाई, मैंने कभी उनको देखा तो नहीं। देखने के लिए मुझको पहले मरना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको देख सकता हूँ। जिंदा जात का तो शायद बहुत मुश्किल होता है। यक्षिणियों को जो है क्या कहते हैं पूजा पाठ करने से सामने आती हैं, लेकिन वो हवा के रूप में होती है और जब कभी चाहती हैं तो रूप बदल लेती है। सामने एक सुदर्शन नवयोगना जैसी आके खड़ी हो जाती हैं। जब मैंने जो है उनको प्रणाम किया और उन्होंने ऐसे जोर से चिल्लाए, दोनों पुरुष और महिला, कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद वो कहना चाहते हो कि यहाँ तुम्हारी घुसने की हिम्मत कैसी हुई। हम लोग हड़बड़ा के पीछे भागे। एक गुफा में जो है कोई जंगली लता होती नहीं, जंगली लता जो कि गुफा के ऊपर से नीचे तक आई थी, उसमें मेरा पैर फंस गया। मैं मुंह के बल गिरा। कुछ चोटें भी आई, खरोंचे आए, खून भी निकला। मैं भागा जान बचा के। उसकी आवाज़ इतनी भयंकर थी कि मुझको हिम्मत नहीं हुई और भागा। और मेरे को गिरते देख के मेरे साथियों ने दौड़ के मुझको उठाया। खैर ज़्यादा कोई चोट नहीं थे। मैं भी दौड़ने लगा, वो भी दौड़ने लगे। बहुत दूर हम लोग निकल आए, कम से कम 100-200 मीटर तो हो गई गुफा से। मैंने कहा ये देखा तुम लोगों ने? कहा हाँ, ये तो कोई खूबसूरत सा मर्द जो पता नहीं क्या पहने था, नहीं समझ में आया। आज तक तो ऐसे पहनावा तो होता ही नहीं है। जो औरत थी आभूषणों से लदी थी, इस तरह के आभूषण तक करीब देखे नहीं। मुंह पर उनके तेज चमक रहा था। पीछे से ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है फोटो में भगवान की मूर्ति के पीछे से लाइट लगी होती है वैसी। हमने कहा बेवकूफ़, वो लाइट नहीं है, वो है उनकी ऑरा। मतलब वो इतने पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं कि उनके पीछे से जो है ऐसा प्रकाश दिखाई पड़ता है। अब क्या किया जाए। हम लोग ने जंगल में प्रवेश किया था 7 बजे और इस समय बज रहे थे 10:30। खूब अंधेरा था चारों तरफ। हम लोग बैठे रहे चुपचाप, बहुत दूर निस्तब्ध से, कोई भी बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जो खाना लाए थे चुपचाप आपस में बांट लिया और धीरे धीरे कि चबड़ चबड़ आवाज़ ना हो, धीरे धीरे मुंह दबा दबा के खाने लगे। भूख तो लगी रही थी। और खाने के बाद पानी पिया। कुछ जो है फ्रूट जूस भी लाए थे वहाँ से, गांव से बना के बोतलों में, वो भी पिया। कुछ ताकत आई क्योंकि रात भर रुकना था। लौटने का तो सवाल नहीं उठता क्योंकि रास्ता भूल जाते तो कहीं जानवर, जंगली जानवर खा जाते। रात धीरे धीरे बीतने लगी। फिर अचानक जो है दक्षिण दिशा की ओर से बहुत सारा प्रकाश दिखाई पड़ा। अब वो प्रकाश धीरे 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 करके वैसा लग रहा था कि जैसे आसमान से उतर के जमीन पर आ रहा हो।
हम लोग तम साधे चुपचाप देखते रहे। वो प्रकाश आया गुफा के मुहाने पर, और उसमें से ऐसा लग रहा था कि वो प्रकाश मतलब औरतों और मर्दों और बच्चों में बदल गया हो। और वो सब गुफा का जो बहुत भारी सा बोल्डर गिरा था, जो थोड़ा सा पतला सा रास्ता था, उसी रास्ते से गुफा के अंदर चले गए। किसी ने भी पलट के नहीं देखा। पलट के देखते क्या, हम लोग तो मनुष्य थे, घुप अंधेरे में बैठे थे चुपचाप। यदि वो अपनी अंतर्यामी वाले आंखों से देखते तो शायद हम लोग को देख लेते और कुछ हम लोग साथ अपशगुन हो जाता। लेकिन किसी ने हम लोग पर ध्यान ही नहीं। अंदर अंदर जाने के बाद थोड़ी देर पर बहुत ही ऐसा कोई वाद्य यंत्र जिसको मैंने कभी नहीं सुना था, बहुत सारे वाद्य यंत्रों को मिला के एक ऐसा धुन जो कि शायद ही कोई बॉलीवुड का बहुत बड़ा संगीतकार भी होगा तो वो भी नहीं बजा सकता। हजारों साल पुराना कोई धुन, शायद पृथ्वी लोक में अब वो वाद्य यंत्र भी नहीं होंगे कुछ भी। उसकी धुन में और अंदर से नाचने नाचने की आवाज़ और कुछ मधुर स्वर लहरियाँ भी औरतों की गूंजने लगी। लग रहा था जो कोई कोई गाना गा रहा। एक मधोसी सी छा गई। और इसे करते करते अरे बाप रे, अब रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग ऐसे टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं जो कि अंधा है, जिसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ रही है और उसमें कौन सी फिल्म चल रही है ये हम लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन मधुर छारे, इतना सुंदर मधुर स्वर, मधुर धुन और ऐसा वाद्य यंत्र का बजाना कभी नहीं सुना था। और दूसरी बात तो हम लोग को हिम्मत ही नहीं हुई कि गुफा के अंदर जाके देखें। एक बार मैं तो भागा तो दांत टूटते टूटते बचा, दूसरी बार जाएंगे तो शायद मौत ही दिखाई पड़ेगी। फिर बच गया 3:15। अभी उनका कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर बजा 3:30 और 3:45। उसी समय जो है गुफा के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। एक साथ पहले एक बच्चा रोया और उसको देखा देखी हो सकता है कि उसमें 8-10 और बच्चे हैं, छोटे छोटे से शिशु। वो रो रहे थे कुआं कुआं करके, और शायद माताएं उनको वो कर रही हों। अब बजा, घड़ी में टाइम देखा तो बजा था 4। अचानक गुफा के अंदर से बहुत से लोगों के दौड़ने और उसकी आवाज़ आई, और एक प्रकाश गुफा के अंदर से वैसे ही निकला और धीरे धीरे वो दक्षिण दिशा की ओर आसमान में चलता चला गया। हम लोग स्तब्ध से बैठे थे और चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हम लोग को कम से कम 6, 6:15, 6:30 तक वहाँ से उठना था। उसके पहले जंगल में रोशनी का तो नाम निशान नहीं। लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद पेड़ पर बैठे हुए पक्षी चहचहाने लगे, कौवे बोलने लगे। अजीब सा समा बन गया चारों तरफ। और जो है हम लोग नींद के मारे परेशान हो गए। तो हमने सबको कहा, उन लोगों से, कि थोड़ी देर सो जाया जाए। 6-7 बजे यहाँ से निकलेंगे तो शायद रास्ता भी अच्छी तरह दिखेगा और सूरज की रोशनी हल्की हल्की से तो आती होगी। तो हम लोग वहीं पर अपने अपने साथ जो कंबल वम्बल लेके आए थे वहीं बिछाए, एक कंबल ओढ़ा और हम लोग सबके सब सो गए। अरे भैया, नींद खुली हम लोग की तो देखा 8:37 हो गए थे। अरे बाप रे बाप, चारों तरफ रोशनी सूरज के, मन आसमान में रोशनी फैल गई।
नीचे तक तो रोशनी आ नहीं रही थी, वैसे ही अंधेरा था। चिड़िया चहक रही थी, सब कुछ। फिर हम लोग धीरे से उठे, अपना नेत्र कम किया, नदी में नहाया, डर डर के कि कहीं घड़ियाल न घसीट ले, मगरमच्छ न घसीट ले। नहा धो के पोंछ पाछ के कपड़े पहने और हम लोग भारी कदम से, क्योंकि सो चुके थे 2 घंटा तो फ्रेश हो गए थे, फिर से वापस लौट आए। मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन आज भी गुफा में से मेरी बात होती रहती है, तो आज भी गुफा से वैसे ही स्वर लहरी, गाने की धुन, वाद्य यंत्रों का बजना, नृत्य की आवाज़, बच्चों का रोना सब सुनाई पड़ता है। लेकिन हिम्मत के मारे 1 किलोमीटर दूर से ही लोग उस गुफा को प्रणाम करके चले आते हैं, अंदर जाने की कोई भी कोशिश नहीं करता। इसे हम हॉरर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये एडवेंचर वाला है। आखिर वो कौन थे, क्या थे, ना मैं राज बता मतलब पता है मुझे। और यदि आप में से कोई भी सुधीजन बुद्धिमान व्यक्ति जानता हो, तो मुझको वो कमेंट्स में लिख के बताएगा कि आखिर वो सुदर्शन नवयुवक नवयुवती कौन थी, अंदर क्या चल रहा था, दक्षिणी दिशा की ओर प्रकाश उसी गुफा में क्यों आया, उसके बाद इतनी स्वर लहरी, मधुर स्वर लहरी, गाने की आवाज़, नाचने की आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़ कैसे हो रही थी। क्या गुफा में कोई परिवार रहता था, या इंद्र की दरबार की अप्सराएं, यक्षिणियाँ, यक्ष, या और कोई भी जो कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं। वो नीचे आके अपना जो मनोरंजन करते होंगे और उसके बाद वापस अपने 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 लोक में लौट जाते होंगे। और बड़े लोग तो यही कहेंगे कि वो एलियंस हैं, दूसरे ग्रह से आए हैं। तो मैंने ऐसा कुछ तो देखा नहीं कि कोई जो है यूएफओ, जो एलियंस का जो होता है वो अंतरिक्षयान, देखा तो नहीं। हाँ, लेकिन ये देखा कि ऊपर से प्रकाश आया और वो परिवर्तित हो गया औरतों, मर्दों में, बच्चों में, और फिर सुबह के 4 बजे वही प्रकाश फिर से दक्षिण दिशा में चला गया। आज तक मैं नहीं जान पाया। अब मैं आप लोग को नमस्कार कर रहा हूँ। दशहरा बीत चुका, दशहरे की शुभकामनाएं। आप लोग बीत चुका तब भी दे रहा हूँ आशीर्वाद। आगामी दीपावली की इच्छा है, दीपावली में हो सकता मैं कोई वो दूँ, तंत्र मंत्र की साधना दूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।